दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी पूजन करने को बहुत शुभ और घर की सुख समृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे लगाने के लिए कोई अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही आसानी से घरों में फलता है। यही नहीं, अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो इसके बहुत फायदे हैं जो शायद आप नहीं जानते। तो आइए नीचे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी तुलसी व्यक्ति की किस्मत को चमका सकती है, क्योंकि तुलसी माँ के प्रसन्न रहने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा ज्यादातर सभी के घरों में सदियों से लगता आ रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लोग इसे माँ का दर्जा देकर रोज सुबह शाम इसकी पूजा करते हैं। जब भी घरों में कुछ विशेष कार्य होता है तो तुलसी का पूजन जरूर होता है। तुलसी के नीचे ये चीज बांधने से तुलसी माँ का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। तुलसी माता आपके घर से आकर्षित होती हैं और घर में कष्ट नहीं आते। ऐसे में तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, क्योंकि इस धर्म में लोग पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे को बहुत फायदेमंद बताया गया है। बोला जाता है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना तुलसी पूजन के करते हैं तो वो अधूरी मानी जाती है। यही नहीं, अगर आपको रामायण का भी ज्ञान है तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि हनुमान जी को तुलसी से बहुत प्यार है। इसलिए मान्यता है कि उन्हें तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। तुलसी को घर के आंगन में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा तुलसी का विशेष धार्मिक महत्व तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय तुलसी और गंगा जल को उसके मुंह में डाला जाता है ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति और स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना जरूरी है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे कि माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है दोस्तों, बल्कि ये तो हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी चढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान आज कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा चढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरिया चढ़ा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसका न सिर्फ औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, बल्कि सनातन धर्म में इस पौधे को पूजनीय भी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में लक्ष्मी का वास होता है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर जातक अपने जीवन में आ रही अनेक तरह की समस्याओं से छुटकारा
छुटकारा पा सकता है। तुलसी की पूजा करते समय कई बार आपने देखा होगा कि उसमें लाल रंग का कलावा बांधा जाता है। तुलसी के पौधे में कलावा क्यों बांधा जाता है? इसका उत्तर ये है कि तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो भी कामना है, वो ज़रूर पूरी होगी अगर आपने पूरी श्रद्धा से तुलसी के पौधे के नीचे कलावा बांधा है। ऐसे में दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने पर कुंडली में उत्पन्न ग्रह दोष दूर होता है। इसके अलावा घर में सुख, शांति और संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मकता दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़े, तो अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं और शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में लाल रंग का कलावा बांधना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना गया है। तुलसी के निचले भाग में लाल रंग का कलावा बांधने से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की पूजा करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कलश में जल लेकर तुलसी पर चढ़ाएं। उसके बाद रौली, कुमकुम, हल्दी अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं दोस्तों। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पास ये चीज़ भी कभी ना रखें, तुलसी माँ होती है क्रोधित। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देना नहीं चाहिए, उसे पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना उचित है। तुलसी का पत्ता रविवार को न तोड़ें और ना ही रविवार को पूजा करें। तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, भगवान विष्णु वृंदा की पतिव्रता से इतना प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि उनकी उपासना में तुलसी का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन भगवान शिव की उपासना में तुलसी का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने वृंदा के पति का वध किया था और सृष्टि को उसके कुकर्मों से बचाया था। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस कारण से तुलसी पत्र शिवलिंग में अर्पित किया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, जो नित्य तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें अपने पूजन को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे तुलसी माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और साथ में अपनी लंबाई जितना पीला धागा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में बांधते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तुलसी माँ की आप पर कृपा हो जाएगी। लेकिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अब बताएंगे कि गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन इस तरह से अगर करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ के बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। तो दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया, हरि वल्लभा भी कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र
मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था। उसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान यज्ञ होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। ऐसे में तुलसी पूजन जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।